सो स्टूडेंट अब हम लोग बात करेंगे सोर्सेज ऑफ इरिगेशन, यानी कि इरिगेशन हम कहाँ कहाँ से कर सकते हैं। किन किन ऐसे हमारे पास साधन हैं, उपाय हैं जहाँ से हम वाटर जो है ना सीधे खेतों में ला सकते हैं। दैट इज़ नॉन एज सोर्सेज ऑफ इरिगेशन। वो सारे क्या सोर्सेज हैं जहाँ से हम इरिगेशन कर सकते हैं, वाटर सीधे वहाँ से उठाकर खेतों में हम लोग ला सकते हैं। दैट इज़ नॉन एज सोर्सेज ऑफ इरिगेशन। सो स्टूडेंट, सोर्सेज ऑफ जो इरिगेशन है वो हमारे पास बहुत वेरियस हैं, कई प्रकार के हैं। लाइक रिवर, यहाँ से भी इरिगेशन कर सकते हैं। कनाल, नहर, वेल्स, कुआं, ट्यूबवेल्स, ये बोरिंग हो गई। डैम्स, बांध लगाकर नदियों पर। पॉन्ड्स, तालाब, लेक, झील और रेन, बारिश, इन सभी से इरिगेशन की जा सकती है। ठीक है, इन सभी से इरिगेशन की जा सकती, इन सभी से यहाँ से हम वाटर को लिफ्ट करके उठाकर हम सीधे खेतों में इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी कि ये सारे के सारे स्ट्रेन क्या हो गए, सोर्सेज ऑफ इरिगेशन हो गए हैं। ठीक है, ओके। चलिए, इसके बाद हम लोग बात करेंगे कि ट्रेडिशनल मेथड ऑफ इरिगेशन। इरिगेशन करने का एक तो पुराना तरीका था, है ना, ट्रेडिशनल मेथड, है ना। ट्रेडिशनल मेथड यानी कि पुराने तरह से, ओल्ड वे से, पुराने तरीके से खेतों में वाटर प्रोवाइड कराना, है ना। दैट इज नोन एज ट्रेडिशनल मेथड ऑफ इरिगेशन। उसको बोलेंगे ट्रेडिशनल मेथड ऑफ इरिगेशन बोलेंगे। तो हमारे पास जो पुराने तरीके थे वो भी कई थे जिसके जरिए हम लोग खेतों में पानी सप्लाई करते थे। जैसे उनमें से कुछ का नाम यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ स्टूडेंट। मोट, इसके जरिए भी हम लोग इरिगेशन करते थे एंशिएंट टाइम में, बीते हुए समय में, पुराने समय में। चेन पंप, चेन पंप, ठीक है। थर्ड आ जाइए तो ढेकली, ढेकली, फोर्थ और रेहट। ये कुछ इम्पोर्टेंट ट्रेडिशनल मेथड ऑफ इरिगेशन है। मतलब पुराने समय में इन्हीं के जरिए खेतों में वाटर सप्लाई किया जाता था। मीन्स इरिगेशन की प्रोसेस होती थी। ये स्टूडेंट समझ गए ना। ये ट्रेडिशनल जो मेथड हैं, ये पुराने जो तरीके हैं इरिगेशन का, है ना, इनको पुराने जो तरीके थे इनको चुनने के पीछे कई सारे रीज़न हैं। एक तो ये जो इनके ज़रिए इरिगेशन करना क्या होता था, बहुत ही सस्ता प्रोसेस होती थी, चीपर। समझे ना। ट्रेडिशनल मेथड से इरिगेशन करना बहुत ही सस्ता होता था, लेकिन लेस इफ़िशिएंट। लेकिन ये इनके ज़रिए इरिगेशन करना वो लेस इफ़िशिएंट। लेस इफ़िशिएंट करने का मतलब कि जितनी मात्रा में टाइम का ज़्यादा खर्च होना, समय का ज़्यादा खर्च होना, एनर्जी का ज़्यादा खर्च होना और वाटर का ज़्यादा वेस्ट होना, लेस इफ़िशिएंट था। बट ये प्रोसेस सस्ती थी स्टूडेंट। ठीक है ना। और इसमें क्या होता था कि एक हमारे पास इंजन होती थी और इंजन को चलाने के लिए, है ना, या कोई हमारे पास डिवाइस होता था जिसको चलाने के लिए हमें या तो डीजल या पेट्रोल या सोलर एनर्जी या जो है इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत होती थी। फिर उसके ज़रिए जो है हम लोग वाटर को जो है ना यहाँ से सीधे खेतों में भेजते थे। तो प्रोसेस तो सस्ता थी यह, लेकिन ये लेस इफ़िशिएंट थी। मतलब बहुत ज़्यादा टाइम खर्च होना, बहुत ज़्यादा एनर्जी खर्च होना और वाटर का भी बहुत ज़्यादा इसमें वेस्टेज होते थे। समझ गए ना। तो ये जो तरीके होते थे, तो एक लंबे समय तक ये मेथड यूज़ में रहा। फिर जैसे ही मॉडर्न मेथड आ गए इरिगेशन करने का, धीरे धीरे सारे मेथड जो है आउट ऑफ यूज हो गए।
तो अगर हम मॉडर्न मेथड की बात करें कि हमारे पास कौन कौन से मॉडर्न तरीके हैं जिसके ज़रिए हम इरिगेशन करते हैं, तो मॉडर्न मेथड में मेनली हमें 2 मेथड पढ़ना है। मॉडर्न मेथड में मेनली हमें 2 मेथड के बारे में पढ़ना है। एक है स्प्रिंकलर मेथड, एक है हमारे पास है स्प्रिंकलर मेथड है, ठीक है। स्प्रिंकलर मेथड हुआ, और जो सेकेंड हमारे पास है वो ड्रिप सिस्टम हो गया स्टूडेंट, ड्रिप सिस्टम हो गया, ठीक है। अब ये स्प्रिंकलर मेथड क्या है, ड्रिप सिस्टम क्या है ना, हम लोग इसको समझते हैं। तो यहाँ देखेंगे कि सबसे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं स्प्रिंकलर सिस्टम को। सो स्टूडेंट, अभी हम लोग बात कर लेते हैं स्प्रिंकलर मेथड की। और क्या है स्प्रिंकलर मेथड, आइए इसको हम लोग जानते हैं, ठीक है। तो स्प्रिंकलर मेथड एक मॉडर्न मेथड है जिसके ज़रिए हम लोग इरिगेशन करते हैं, ठीक है ना। ये मॉडर्न मेथड ऑफ इरिगेशन में आता है। इसमें क्या होता है कि अ मेन पाइपलाइन इज लेड इन द फील्ड, खेतों में एक पाइपलाइन बिछा दी जाती है। जैसे देखिए ये पाइपलाइन बिछा दी गई है, खेतों में पाइपलाइन बिछा दी जाती है, पूरे खेतों में जगह जगह पाइपलाइन बिछा दी जाती है, ठीक है। और इस पाइपलाइन में क्या होता है कि यहाँ पर छोटा सा एक छिद्र होता है, रेगुलर इंटरवल पर ये पाइपलाइन पूरी बिछी हुई है, ठीक है। और इस पाइपलाइन में रेगुलर इंटरवल पर मतलब निश्चित दूरी पर उसमें एक छोटा सा होल कर देते हैं, और होल करके घूमता हुआ रोटेटिंग नोजल लगा देते हैं, है ना। यहाँ देखिए नोजल लगा दिया गया है, रोटेटिंग नोजल, यहाँ भी नोजल, यहाँ भी नोजल। जब तेज बहता हुआ पानी जब इस पाइपलाइन से गुजरेगी तो वाटर है ना प्रेशर के साथ जो है इस नोजल से भी निकलेगा, ठीक है ना, फव्वारा के रूप में, है ना, शॉवर के रूप में, ठीक है। और फुहारा के रूप में यहाँ पर वाटर निकलेगा और बगल में जो फसल लगी हुई है उसको वो है ना वाटर मिलेगा। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि वाटर जो होता है फव्वारा के रूप में फसल को मिलता है, और इससे पानी की बचत भी होती है और फसल को वाटर मिल भी जाता है, ठीक है। ये है आपका स्प्रिंकलर मेथड स्टूडेंट। अब इसका एडवांटेज क्या है, तो स्प्रिंकलर मेथड हम उस जगह भी कर सकते हैं, उस ज़मीन में भी कर सकते हैं जो ज़मीन ऊबड़ खाबड़ है, बिल्कुल समतल नहीं है, एक जैसी नहीं है, सपाट नहीं है, ऊंची नीची है, वहाँ भी हम स्प्रिंकलर मेथड से इरिगेशन कर सकते हैं। और इरिगेशन मेथड और भी बहुत जगह यूज़ होते हैं जहाँ पर पानी बहुत ज़्यादा नहीं है, वाटर बहुत ज़्यादा मात्रा में नहीं है, और हमें खेतों को इरिगेशन करना है, खेतों को सिंचाई करनी है, वाटर देना है, तो वहाँ पर भी इस मेथड से आप कर सकते हैं, जिससे कि वाटर की बचत होगी और प्लांट्स को उसका वाटर मिल जाएगा, ठीक है। और ये मेथड वहाँ भी यूज़फुल है जहाँ की मिट्टी सैंडी है, बालुई मिट्टी है। तो बलुई मिट्टी में भी ये इस मेथड से इरिगेशन करेंगे तो काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद होता है स्टूडेंट। तो ये था आपका स्प्रिंकलर मेथड। होप आपको स्प्रिंकलर मेथड अच्छे से समझ में आ गया होगा। सो स्टूडेंट, नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट ड्रिप सिस्टम, ड्रिप ड्रॉप सिस्टम भी इसको हम लोग कहते हैं। ड्रिप सिस्टम में क्या होता है, ड्रिप सिस्टम में ये भी एक मॉडर्न मेथड ऑफ इरिगेशन है जिसके ज़रिए हम लोग खेतों में फसल को वाटर प्रोवाइड करा सकते हैं, ठीक है। तो कैसे होता है ड्रिप सिस्टम, वर्क कैसे करता है, आइए जानते हैं। तो ड्रिप सिस्टम में आप देखिए कि नेटवर्क ऑफ नैरो पाइप्स विद स्मॉल होल्स इन द फील्ड, इसमें एक पाइप लगी होती है और यहाँ पर पतले पतले छेद होते हैं, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं।
एक पतली पतली पाइप बिछी होती है, वो सीधे सीधे जो फसल होती है, फसल के जो जड़ होते हैं ना, जड़ के पैरेलल में, जड़ के किनारे किनारे वो पाइप बिछा दी जाती है, ठीक है। और फिर वहाँ पर आपको उस पाइप के अंदर, उस पाइप में छोटे छोटे छिद्र होते हैं, ठीक है। जब इस पाइप से वाटर जाता है तो इस छिद्र से जो है, छिद्र से जो है ना, पतली सी जो छिद्र होती है यहाँ पर, इस छिद्र से जो पानी होता है वो ड्रॉप बाय ड्रॉप, बूंद बूंद जो है ना, बूंद बूंद के रूप में सीधे जड़ों तक, सीधे जड़ों में, फसल के जड़ों में पहुँचता है, ठीक है। ये है आपका ड्रिप सिस्टम, ठीक है। When the water flows through the narrow pipes, जब इनसे पानी बहता है तो it falls drop by drop, तो यहाँ से बूंद दर बूंद के रूप में ये जड़ों में सीधे पानी यहाँ पर जाता है, ठीक है। तो इसमें सीधे जड़ों में हम लोग पानी भेजते हैं, जबकि स्प्रिंकलर मेथड है उसमें ऊपर फवाड़ा के रूप में वाटर जाता है। फिर इसमें आप इसका एडवांटेज देख लीजिए, इसमें नो वेस्टेज ऑफ वाटर, पानी की बर्बादी नहीं होती है स्टूडेंट, ठीक है। पानी की बर्बादी नहीं होती है। एंड वाटर इज प्रोवाइडेड, इसमें पानी बूंद के रूप में, बूंद दर बूंद ना, बूंद के रूप में सीधे फसल के जड़ों में पानी पहुंचाया जाता है, ठीक है। अच्छा, ये वाला तरीका जो है आप कहाँ अप्लाई कर सकते हैं? ये वाला तरीका हम जहाँ पानी की मात्रा ज़्यादा है वहाँ तो अप्लाई कर ही सकते हैं, साथ साथ जहाँ पर पानी बहुत पुअर अमाउंट में है, कम मात्रा में है, बहुत कम मात्रा में है, तो वहाँ भी इस तरीके से हम फसल को इरिगेट यानी कि सिंचाई कर सकते हैं, या फसल को वाटरिंग कर सकते हैं इस मेथड से स्टूडेंट। सो इस वीडियो में इतना है स्टूडेंट, इससे आगे अगले वीडियो में सीखेंगे। थैंक यू।